हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शुक्र उपाय बताऊंगा, शुक्र की रेमेडी। इसमें शुक्र यंत्र होगा, शुक्र मंत्र होगा, शुक्र औषधि स्नान होगा, खासकर गोचर अनिष्ट के लिए। यदि गोचर में शुक्र नीच का हो जाए तो कोई जातक चाहता है कि इस गोचर का जो अनिष्ट शुक्र नीच का है तो उसे गोचर में कैसे शुभ किया जाए। तो गोचर अनिष्ट शुक्र उपाय और शास्त्रोक्त उपाय और जितने भी कवच है या पाठ हैं वो सबका मिलेगा। पीडीएफ भी मिलेगा, इसमें पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, नीचे लिंक रहेगा तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा इसमें। और ये मेरा जो मोबाइल नंबर है, कोई भी सज्जन यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है इस मेल पे और इस मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाराशर मुनि ने शुक्र की महादशा में उपाय बताएंगे, तो दुर्गा पाठ, सूर्य की आराधना, मृत्युंजय मंत्र, शिव की कृपा, विष्णु सहस्त्रनाम आदि आदि ऐसे पाठ बताएं। तो अब आपकी सूर्य की महादशा यदि लगेगी तो इस प्रकार से लगेगी, शुक्र की महादशा लगेगी तो इस प्रकार से रहेगा। तो ऋषि पाराशर ने क्या सजेस्ट किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप मानो या ना मानो, मैं आपको सारी बात बता दे रहा हूँ। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी करते हो। आप ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी को मानते हो। जब आप ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी को मानते हो तो ऋषि महाराज के द्वारा बताए गए उपाय पर विश्वास क्यों नहीं है? आपका होना चाहिए ना, नहीं तो मत मानो एस्ट्रोलॉजी को। शुक्र की महादशा में ये किसी जातक का शुक्र की महादशा 20 वर्ष की चलती है और शुक्र में शुक्र चले, ठीक है, तो दुर्गा जप, दुर्गा पाठ, दुर्गा सप्तशती की बात आई है। सूर्य चले, शुक्र में सूर्य चले तो सूर्य आराधना, और चंद्र मंगल का उन्होंने निरंक बताया है। तो चंद्र निरंक बताया तो आप अपनी बुद्धि से दुर्गा पाठ चंद्र के लिए, और मंगल चले तो आप उसमें महामृत्युंजय का मंत्र कर सकते, अपनी बुद्धि से कर सकते, स्वतंत्र हो आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके बाद राहु चले तो सूर्य में शुक्र में राहु चले तो महामृत्युंजय जप, और गुरु में भी महामृत्युंजय मंत्र, और इसके बाद शनि में भी महामृत्युंजय मंत्र, शिव की कृपा प्राप्त करने लिखा है, और बुध में विष्णु सहस्त्रनाम, और केतु में मृत्युंजय मंत्र या छाग दान, बकरे का दान, और शुक्र शांति। ये एग्जैक्ट ऋषि पाराशर ने लिखा है, कहीं पे भी नगीना और रत्न नहीं लिखा है। यही कारण है कि जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर है, जो पाराशर मुनि को रिस्पेक्ट करता है, वो कभी भी किसी अपने जातक को रत्न नहीं सुझाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल आदमी है। अब जो ओरिजिनल नहीं है, आगे आपका विवेक है। ठीक है, जो ओरिजिनल ऋषि पाराशर को मानता है वो सिर्फ वही बताएगा उपाय जो ऋषि पाराशर महाराज ने कहा है, और ऋषि पाराशर महाराज ने जो कहा है मैं यहाँ पे आपको बता दिया। दुर्गा पाठ, शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम और सूर्य आराधना की बात होती जनरली, और शुक्र शांति मतलब ग्रह शांति। ग्रह शांति बहुत यूनिक अद्भुत उपाय है हमारे शास्त्रों में। यदि किसी जातक को कष्ट हो तो इस तरीके से पाराशर मुनि ने भारत की जनता के लिए उपाय बताए जो सरल थे। अब ईश्वर प्रार्थना में कोई पैसे तो लगते नहीं है ना, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। सभी लग्न में किस भाव में शुक्र अनिष्टकारी होगा या प्रत्येक लग्न के अनुसार विवरण भी आगे आपको बताया जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप साहब, मेरी तो मेष लग्न है, ठीक है, चलो भाई आपकी ये कर्क लग्न है, तो इसमें बताऊंगा कि आपका कहाँ पे शुक्र है। जैसे कर्क लग्न में ये 12वां हो गया, ठीक है, और ये 8वां हो गया, ये 6ठा हो गया, खराब हो गया, और यहाँ नीच के हो गए तो खराब हो गए। इस तरीके से सभी लग्नों का भी मैं समझाऊंगा, इसलिए आप वीडियो छोड़े ना, थोड़ा सा धैर्य सुन ले। ऐसे हजारों वीडियो पढ़े हैं, मेरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव होगा और शास्त्रोक्त होगा, जो शास्त्रों ने मत बताया वो होगा। इसमें नगीने का प्रचार नहीं मिलेगा आपसे, नगीने के खिलाफ ही बात करूंगा, ठीक है। लेकिन आगे मैं बताऊंगा जहाँ जिस ऋषि ने, जिस एस्ट्रोलॉजर ने ऋषि के नगीने के बारे में बताया वही बताऊंगा। ऋषि पाराशर ने नगीने नहीं सुझाए, आगे के एस्ट्रोलॉजर ने बताए। वो भी एस्ट्रोलॉजर है लेकिन वो ऋषि नहीं है, तो ऋषि और एस्ट्रोलॉजर में अंतर होता है ना भाई। मेरे द्वारा सभी ग्रहों के उपाय दान संबंधी वीडियो चैनल में अपलोड किए जा रहे हैं, कृपया अगर आपकी इच्छा हो तो देख सकते हैं। अभी तक मैंने सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, गुरु का और बुध का इतने कर लिए हैं। आज मैं शुक्र का बना रहा हूँ, तो आप चाहे मेरे चैनल में देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रह शांति में क्या क्या चीज़ प्रावधान है और क्या क्लासिकल रेमेडी है, क्लासिकल टेक्स्ट में क्या लिखा है, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं और ऋषि पाराशर क्या बोलते हैं। हमको ध्यान देना चाहिए, ऋषि पाराशर ने जो उपाय बताए वही इंपॉर्टेंट है ग्रह शांति के लिए। यंत्र चिंतामणि से नवग्रह यंत्र आप बना सकते हो इसको। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु ससु भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुरंतु सर्वमम सुप्रभातम। सुबह ऐसे उठ के पढ़ लो ये मंत्र।
ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुरंतु शर्मम सुप्रभातम। कितना सरल उपाय है ना। और ये यंत्र आप घर में कागज में बना सकते हो, कोई नाटक नौटंकी ना करना। बाजार में अनेक संस्था मंत्र जीवित यंत्र बेचने का दावा करती हैं और महंगे यंत्र जनता को बेचे जाते हैं। यह दावा झूठे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे आपकी बुद्धि है। देखो आप अपने घर में ये मंत्र को हल्दी बढ़िया ओरिजिनल हल्दी में लेके उसमें तुलसी की लकड़ी से बना सकते हो या अनार की लकड़ी से बना सकते हो। और काय में बनाओगे, या तो ताड़पत्र में तो होता नहीं आजकल, या तो भोजपत्र में बना लो आप, ठीक है। और बना के और यही वाला मंत्र कम से कम 108 जाप करके माला में और ग्रहण कर लो। कब करोगे? सूर्य के दिन कर दो, रविवार के दिन कर लो, सुबह मॉर्निंग में जैसे सूर्य महाराज का उदय हो रहा है उसी उदित लग्न में कर लो और बढ़िया ग्रहण कर लो ताबीज में, है ना। और नहीं तो ये मंत्र डेली पढ़ो आप, 9 ग्रह की शांति। इतने सरल उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। ये यंत्र चिंतामणि से शुक्र का यंत्र लिया है, ठीक है। यह यंत्र भी जैसे मैंने विधि बताया वैसे ही ओम सुम शुक्राय नमः इसका जाप कर लो 108 बार। और ऐसा जो है भोजपत्र में ऐसा बढ़िया से हल्दी से लिख लो। काय से लिखो? हल्दी से लिख लो, या फिर तुलसी की लकड़ी में फाया बना के और बढ़िया से ऐसे लिख लो और बढ़िया से ताबीज धारण कर लो, ठीक है। कितने बार पढ़ोगे? ओम सुम शुक्राय नमः जनरली शुक्र के बारे में ये कहा है कि 9000 बार कहा है, तो वो पढ़ लो। नहीं 16 है, अभी आगे मैं बता देता हूँ कितने हजार पढ़ना है। लेकिन यदि यंत्र निर्माण कर रहे हैं तो 108 बार मंत्र कर लो। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन 108 बार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये गीता प्रेस की 3 किताबें हैं, आप इसको जरूर खरीदें। बहुत सस्ती 25 रुपये 30 रुपये 40 रुपये की किताब है। ये आपके घर में होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सरल उपाय आपको बताता हूँ मैं। गृह शांति अध्याय में ऋषि पराशर महाराज ने कहा है कि यज्ञ समाचरित, यज्ञ जप दान पूजन आदि से ग्रहों की शांति होती है, ठीक है। और ये भी कहा है, पराशर महाराज ने लिखा है कि ब्रह्मा ने ग्रहों को वर दिया है, जो तुम्हारी पूजा करे उसका कल्याण तुम करो। इसलिए यदि ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमको उससे फायदा होगा, ये आप जान लो। अब कई बार मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि दान क्या क्या करना चाहिए, तो आप सभी से निवेदन है, गीता प्रेस में दान महिमा एक अंग छपा था। दान की पात्रता किसे? अब बिल्कुल गरीब आदमी खाने को नहीं है यार, उसको मैं बोलूँ कि गाय दान करना और सोना दान करना और अनाज दान करना, ये अच्छी बात नहीं है। जो गरीब व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति, उसको कोई भी दान करने की जरूरत नहीं है। वो केवल ईश्वर की प्रार्थना करे, बल्कि उसको तो दूसरे लोग को दान देना चाहिए, गरीब व्यक्ति को, है ना। तो गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने को दाना नहीं है भैया, वो अपनी पत्नी की, बच्ची की मदद करे, स्वयं की हेल्थ सुधारे, अपना पेट भरे, उसको दान की जरूरत नहीं है। हाँ, उसे तकलीफ हो रही है, क्योंकि गरीब को भी तकलीफ होती है, मेरे को भी तकलीफ होती है, तो ऋषि पाराशर ने बताया ना, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती, इसका पाठ करे, कोई नंगनगीने के चक्कर में बिल्कुल ना रहे। ये जो वीडियो मैंने बनाया हूँ तो 2 ग्रंथ से रेफरेंस लिए हूँ, बृहद्देवग्रंजनम और प्रश्न मार्ग से, ठीक है। ये प्रश्न मार्ग में लिखा है कि भाई अनिष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के शांत्यर्थ रत्न धारण नहीं करना चाहिए और दान भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी का ग्रह नीच का है या 6, 8, 12 भाव में बैठा है, अनिष्ट स्थान में बैठा है, तो उसको रत्न नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। और ये भी बताया अष्टमेश के, षष्ठेश के, द्वादशेश के रत्न नहीं पहनने चाहिए। ये आपको हित की बात मैं बता रहा हूँ। सो अब ग्रंथ प्रश्न मार्ग में लिखा है कि सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल का मूंगा, ये तो सबको पता है। यही इन्फॉर्मेशन लगभग केतु के लिए वैद्य, राहु के लिए गोमेद, ये सबको पता होता है, बड़ा प्रचारित ये चीजें हैं, ठीक है। प्रतिदिन देवता और ब्राह्मण की वंदना करने से, नित्य गुरु की आज्ञा से पालन करने, साधुओं को उपदेश वेद ध्वनि सुनने से, होम और होता दर्शन से, शुद्ध विचारों से तथा दान से ग्रह व्यक्ति को कभी भी पीड़ा नहीं होती। जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है, किसी का गलत काम नहीं करता है, शुद्ध विचार का है, उनको कोई ग्रह पीड़ा नहीं होती। थोड़ा कष्ट होता है, 2 साल का, 2.5 साल का, 6 महीने का पीरियड खराब रहता है, बाद में सब ठीक हो जाती है। कोई पूजा करो तो ठीक, और ना करो तो ठीक है, सब समय कट जाता है, बस धैर्य रखने की बात है। और ये समय थोड़ा शांति से निकालना चाहिए। ये समय आदमी बहुत परेशान हो जाता है, कोई गंडा ताबीज पहनता है, तो कोई रत्न पहनता है, तो कोई बड़ी बड़ी पूजा कराता है, क्योंकि घबराहट में कुछ ना कुछ तो करना ही उसको, कराता भी है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रहो, थोड़ा समय खराब रहता है, सब ठीक होगा आगे। कुछ ना भी करो तो ठीक हो जाएगा, और कुछ करो तो अच्छी बात है। शुक्र का मुख्य जो मंत्र है, शुक्र का वैदिक मंत्र, जो ऋषि पाराशर ने भी सजेस्ट किया है, और ये 16,000 बताया है। ऋषि पाराशर महाराज ने ये मंत्र बोला, और 16,000 यदि करोगे तो शुक्र यदि अनिष्ट है, नीच का है,
मान के चलो अनिष्ट और नीच का नहीं है। कई बार ऐसा होता है कुंडली में शुक्र केंद्र भाव में बैठा है, 9वें में बैठा है, 5वें में बैठा है, लग्न में बैठा है और त्रिकोण में बैठा है, लेकिन तो भी बुरे फल दे रहा है और शुक्र की महादशा चल रही है, तो आप शुक्र वैदिक मंत्र पढ़ सकते हैं और आप स्वयं पढ़ें, कोशिश करें। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसम ब्रह्मणाम वैपी वत्क्षत्रम पय सोमम प्रजापति ऋतेन शक्तिमिंद्रियम विपान ग्वम शुक्रमंदस इंद्रशेन्द्रिय यमिदम पयो अमृतम मधु। तो ये मंत्र आपको पढ़ा जा सकता है, इतना कठिन नहीं है। ये जो ग्वम लिखा है इसके जगह एक तो सिंबल बना रहता, तो मैंने वो सिंबल ना लगा के ग्वम ही लिख दिया हूँ डायरेक्ट, है ना। ऐसा गोल ऐसा घुमावदार 2 बिंदु वाला सिंबल रहता है किताबों में, तो उसकी जगह मैंने ग्वम लिख दिया, उससे कंफ्यूज होते थे। और आप जो यूट्यूब में आप ये जो कैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो कई लोगों ने मेरे से भी अच्छा प्रोनाउंसिएशन यूट्यूब में करके बताया, तो पहले आप प्रोनाउंसिएशन सीख लो। आप क्यों सोचते हो कि हर चीज से बचो, आप करो, आप ध्वनि विज्ञान है मंत्र भैया, आपके द्वारा बोले गए शब्द का बड़ा असर है। यदि आप रामलाल को बुलाते हो तो रामलाल आता है ना, श्यामलाल को बुलाते हो तो श्यामलाल ही आता है। ऐसा नहीं होता कि श्यामलाल को बुलाओ और रामलाल आ जाए। तो ध्वनि विज्ञान है, आपके द्वारा बोले गए एक भी आवाज शब्द ये ब्रह्मांड तक टच करती है, इसलिए मंत्रों का बहुत महत्व है। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसम ब्रह्माणाम वैपि वत्क्षत्रम पयः सोमम प्रजापति ऋतेन सत्यमिंद्रियम विपानः ग्वम शुक्रमंदस सेन इंद्रियमिदम पयो अमृतम मधु। इसको 16,000 पढ़ना है, तब 16,000 बार तो एक साथ पढ़ नहीं सकते। आप कैसे करोगे? दिन में कोशिश करो भैया कि आप इसको दिन में कम से कम हमको 100 पढ़ना है, तो धीरे धीरे हो जाएंगे। शुक्र की महादशा 20 वर्ष चलती भाई, तो धीरे धीरे हो जाएंगे। 100 भी पढ़ो तो टारगेट फिक्स कर लो यार कि मेरे को दिन में 100 पढ़ना है ये करके, और बढ़िया सा माला में करो, या दिन में 108 पढ़ना है आपको, 108 माला पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद देखो कितना बढ़िया से हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद यदि 16,000 हो जाए तो शास्त्रोक्त विधि से कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के दशांश हवन करा लो, मतलब कम से कम 1600 हवन की आहुतियां देनी पड़ेगी, तो ग्रह शांति करा लो बढ़िया से। इसके बाद बढ़िया सब ठीक होगा। कोई जरूरी थोड़ी यार कि हीरे ही धारण करते रहो, हीरे के चक्कर में न रहो गरीब आदमी। बड़े आदमी को पहनने तो हीरा मोती यार, उनकी की अलग ही बात है उनकी। तो शुक्र के वैदिक मंत्र ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः। कोई बहुत बड़ा वैदिक मंत्र नहीं पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, तो आपको ये छोटा मंत्र भी मैं बता रहा हूं, ये आपको नहीं पढ़ा जाता। ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रों स शुक्राय नमः। ये 2 और मंत्र मैंने दे दिया। अब शुक्र का नमस्कार मंत्र है, ये नवग्रह स्तोत्रम से लिया शुक्र का नमस्कार मंत्र। हिम कुंद मृणाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्राणम्याम्यहम। ये भगवान शुक्र का नमस्कार मंत्र है, रोज सुबह पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं नवग्रह स्तोत्र के 9 श्लोक भी कोई पढ़ ले तो ग्रह शांति हो जाती है। शुक्र के वैदिक मंत्र और हैं ये ओम शुम शुक्राय नमः, सप्ताक्षरी मंत्र है, ये नवाक्षरी मंत्र है। ओम शुम शुक्राय नमः स्वाहा। मंत्र महोदधि में एक मंत्र दिया, ओम वस्त्रम में दही शुक्राय स्वाहा। मंत्र महोदधि सबसे मतलब मान्यता प्राप्त एक ग्रंथ है मंत्र महोदधि, ठीक है, खासकर तंत्र शास्त्र में। तो उसमें यह दिया है ओम वस्त्रम में देहि शुक्राय स्वाहा। अब ये जो है शुक्र गायत्री का भी मंत्र दिया हूं मैंने। ओम भृगुराज विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्र का नमस्कार मंत्र मैंने पहले बताया आपको। अब ये शुक्र का स्तोत्र पाठ होता है, शुक्र स्तवराज स्तोत्रम होता है, शुक्र कवचम होता है, शुक्र नामावली स्तोत्रम होता है, शुक्र अष्टोत्तरशत नामावली होता है। अब आप बोलोगे कि महाराज ये हम पाएं कहां से, ठीक है, तो आपको नीचे पीडीएफ में लिंक दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आप नीचे क्लिक करोगे, नीचे जो सब्सक्रिप्शन वाला रहता है उसमें मैटर लिखा रहता है, जैसे एस्ट्रोलॉजर का नाम लिखा रहता है, वहां जाओ तो एक नीला सा लिंक मिलेगा आपको। जैसे ही क्लिक करोगे तो पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। वो सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध करा दिया हूं मैंने, ठीक है। ये नवग्रह स्तोत्रम पढ़ने की सबको मैं सलाह देता हूं, ठीक है। अब इसमें यह बताया है कि गोचर में शुक्र हो तो श्रीपति महाराज ने बताया शुक्र दोष निवृत्ति के लिए औषधि स्नान, बड़ी इलायची, मनसिल, फल और मूल, केसर जल में छोड़कर स्नान करने से अशुभता नष्ट होती है। तो भैया ऐसा है कुछ ना मिले, मनसिल ना मिले तो बड़ी इलायची तो मिल जाएगी, और कोई भी फल, ठीक है, और केसर तो मिल ही जाएगा। जल में छोड़कर स्नान करो।
तो गोचर में, जो गोचर मतलब जो ट्रांजिट होता है, उसमें यदि शुक्र कभी कभी नीच हो जाता है, जैसे कि अभी गुरु नीच के हुए थे कुछ दिन पहले, उसी तरीके से जैसे अभी मंगल नीच के होने वाले हैं कुछ दिन बाद, ठीक है, तो उसमें ये उपाय बताया, तो शुक्र दोष नष्ट होता है। अब इसमें ज्योतिर्निबंध ग्रंथ में शुक्र निवृत्ति के दान बताए। किसी की कुंडली में शुक्र 6, 8, 12 भाव में हो, नीच का हो, तो शुक्र अरिष्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या दान देना होगा? चित्रित कपड़ा, रंगीन कपड़ा, चावल, घी, सोना, चांदी, हीरा, कुमकुम, सफेद घोड़ा के दान करने से दोष समाप्त होता है। ठीक है, अब आपकी जो क्षमता है वो दान करो। अब पूछोगे कितने किलो करो, यार हर चीज ना पूछो यार, कितने किलो करो और ये करो, जितनी क्षमता है उतना करो। जितना चादर है उसमें, उसकी लिमिट में रहो चादर की। ठीक है, अब पहले ही बता दिया हूँ कि गरीब व्यक्ति, मिडिल क्लास के लोगों को दान की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत जो रिच फैमिली के लोग हैं, बहुत संपन्न लोग हैं, उनको दान करना चाहिए। मिडिल क्लास का आदमी ऑफिस में क्लर्क है, आप क्या दान करोगे यार? ठीक है, आप पढ़ो, स्त्रोत शांति पाठ करो, है ना। अमृत कुंभ ग्रंथ से लिया है शुक्र दोष निवृत्ति के दान। सफेद घोड़ा, सफेद वस्त्र, चावल, चांदी, बिजोरा, कपूर, सफेद गंध, सफेद फल का दान करने से अशुभता नष्ट होती है। शुक्रवार के दिन दान करना, पुनः बोल दिया हूं, दान जिसकी क्षमता है वो करे। ऐसा ना हो कि बच्चे के लिए कपड़े नहीं चले हैं दान करने, पत्नी की दवाई नहीं हो पा रही दान करने चले हैं, ज्ञानी बनने चले, ऐसा ना करना। ऐसा करोगे तो आपको पुण्य, पाप की जगह पुण्य मिलेगा, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्मृति ग्रंथों में कहा है कि मुद्रिका या अंगूठी, देखो ये प्रचलन बहुत ज्यादा भारत में आजकल, भारत है क्या पूरी दुनिया में, लोग चाहते हैं कौन मंत्रों के पिचकाट में रहे यार, सीधे सीधे एक नगीना पहन लो, काम खत्म। तो ये नगीने की थेरेपी इसलिए बहुत प्रचलित है। 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा, 16 भाग सोना, इसकी एक अंगूठी बना के तीनों धातुओं का, और आप धारण कर लो तो दरिद्रता का नाश होता है, ऐसा स्मृति ग्रंथों में लिखा है। अब यदि गोचर में अनिष्ट ग्रह शांति के और उपाय बताए श्रीपति महाराज ने। सूर्य हो तो पान का दान, चंद्र हो तो चंदन का दान, मंगल के लिए भोजन करवा दो, कितना बढ़िया, स्कूलों में एमडीएम चलता है, करा दो, कोई दिक्कत थोड़ी, एक दिन का एमडीएम आप ले लो। देखो स्कूलों में दान बहुत ही काम का, दान पात्र व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे नहीं दिए जा रहे हैं एक व्यक्ति को, बहुत संपन्न व्यक्ति को दान दिए जा रहे हैं, रोज दान ले रहा है, वो रोज दान ले रहा है। तो दान ऐसे व्यक्ति को दो जो व्यक्ति दारू पी के, ऐसा ना हो आपने दान दिया, उसने सारी वस्तुओं को बेच दिया और शराब पी लिया, तो कोई मतलब नहीं। दान वास्तविक व्यक्ति को देना चाहिए। किसी बच्चे की फी भर दो, स्कूल में फैन लगवा दो, एमडीएम किसी दिन बोले कि आज हम स्कूल का एमडीएम जो बच्चों को मिलता है एक दिन का मेरे तरफ से पूरा रहेगा, इस तरीके से दान करना चाहिए, और इससे सरकार की भी मदद होगी। ठीक है, मंगल का भोजन कराना चाहिए, बुध को फूल का दान। अब फूल का दान कैसे करोगे भैया, किसी गरीब के यहाँ शादी हो रही है, भैया हम पूरा फूल का खर्चा दे दो उसको। अब गुरु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बताया, शुक्र के लिए सफेद वस्त्र दान कर दो। सफेद कैसे, किसी गरीब के यहाँ शादी हो रही है, सफेद वस्त्र उसको दे दो यार, सफेद शर्ट दे दो तो बांट देगा अपने मेहमानों को वो। शनि के लिए तेल का दान, तो भैया तेल का दान दे दो, किसको दे दोगे, गरीबों के यहाँ शादी हो रही है, तेल के एक पीपा, 2 पीपा, 3 पीपा दान दे दो। राहु के लिए ब्रह्मा को नमस्कार या ब्राह्मण सेवा, केतु के लिए ब्राह्मण की सेवा या ब्रह्मा को नमस्कार। तो ब्राह्मण जो गरीब परिवार है राहु केतु के लिए, उनको सेलेक्ट करो और उनको, ब्राह्मण परिवार को, गरीब को दान दो। अब चलते हैं आगे। देखो मूल चिंतामणि पीयूष धारा टीका में लिखा है, ग्रह दोष निवृत्ति के लिए जड़ धारण करने से अनिष्टकारी शांति। देखो हमारे जो ऋषि मुनि थे बड़े दयालु थे, उनको मालूम थे भारत गरीब देश है भैया, इनके पास कहाँ का रत्नों का पैसा। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी राजा महाराजाओं के लिए बनी थी, ऐसा सारावली में लिखा है। अब पहले तो भैया किसी का कोई कुंडली होती नहीं थी, राजा महाराजाओं के बड़े तमाशे। तो गरीब व्यक्ति यदि रत्न धारण करना ही, उसके मन में बिल्कुल कलबलाहट हो रही है, वीडियो देख लिया उसने और उसको लग रहा है कि नहीं मैं तो मोती धारण करूंगा ही, और मेरे को तो नीलम ही चाहिए और पुखराज ही चाहिए, महाराज जी ने बताए हैं कि भाग्य प्रबल होगा, क्योंकि मूर्खों की दुनिया है। वो मूर्ख को यह नहीं मालूम है कि अरे वो तेरे लिए नहीं बताया भाग्य प्रबल, भैया तो झोपड़पट्टी में रह रहा है यार, काहे को परेशान होता है। देखो सूर्य के लिए बेल की जड़, ठीक है, और चंद्रमा के लिए खिरनी की जड़, मंगल के लिए नागजीवा की जड़, बुध के लिए विधार की जड़, गुरु के लिए भांगी की जड़, शुक्र के लिए सिंहपुच की जड़, शनि के लिए विछोल की जड़, राहु के लिए मलयचंदन की जड़, केतु के लिए अश्वगंध की जड़। आप जानते हो ये उपाय बिल्कुल आज के जमाने में एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। अब ये सूर्य के लिए बेल की जड़, तो तुम लोग तो यार ऐसा बेल की जड़ ही काट खाएंगे, पूरा बेल का झाड़ ही नष्ट कर देंगे लोग, खिरनी की जड़ ही खोद लेंगे, खिरनी का झाड़ खत्म हो जाएगा।
तो ये उपाय भी मुझे लगता है कि ये उपाय नहीं करना चाहिए, इस उपाय से भी आप बचो। ठीक है। ग्रहों की दक्षिणा, ग्रहों की दक्षिणा सूर्य के लिए गाय, चंद्र के लिए शंख, मंगल के लिए लाल बैल, बुध के लिए स्वर्ण, गुरु के लिए पीला वस्त्र, शुक्र के लिए सफेद घोड़ा, शनि के लिए काली गाय, राहु के लिए काला लोहा, केतु के लिए बकरा। ठीक है। ज्योतिषियों को भी दान देना चाहिए, जो गरीब ज्योतिषी ईमानदार है, जो नगीने नहीं बेचता है, काल सर्प नहीं बताता है, डराता नहीं है, उल्टे सीधे योग बता के धमकाता, तो उन पहले ज्योतिषी बहुत ईमानदार होते थे। अब तो ज्योतिषी ठग हो गए, लुटेरे हैं सब ज्योतिषी। जैसे डॉक्टर लोग अपने हॉस्पिटल में खुद की दवाई दुकान रखते हैं और एक अपने खास आदमी को बिठा देते हैं, हम लिखे जा रहे हैं दवाई धड़ाधड़। ठीक है। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर भी आजकल खुद अपनी दुकान से रत्न बेचने लगा है। तो वे ज्योतिषी तो है नहीं, वो रत्न बेच गया। तो ऐसे ज्योतिषी क्यों दान देना? बिल्कुल नहीं देना दान। ठीक है। गरीब आदमी को दान दो, ज्योतिषी 15,000 की फीस लेगा, उसको क्यों दान दे भाई? गुरु बृहस्पति ने बताया कि यदि यज्ञ करने की सामर्थ्य भी ना हो तो उनके मंत्रों की तत्संख्या समान जप और जप की शक्ति ना हो तो दान रूप द्रव्य तथा दक्षिणा देने का भी अभाव हो तो तर्पण करना चाहिए। मतलब पानी छोड़ दो भगवान के नाम पे। गीता में लिखे हैं भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम या में भक्त्या प्रैक्षति तत्अहम भक्ति उपरतम असरामी प्रत आत्मन। भगवान बोलते हैं प्यार से श्रद्धा से मुझे जल दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, तो मैं सब ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। देखिए आचार्य बृहस्पति ने कितना सरल कर दिया, सरल एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। सरल ज्योतिष, कोई कटे ना इसमें, नहीं कहीं कोई नियम कानून नहीं। तर्पण कर दो, भगवान का नाम ले लो, जल छोड़ दो, बिल्कुल। अरे तांबे का लोटा नहीं तो हाथ से छोड़ दो, तुलसी में जाके भगवान आपको दिया, पानी दिया आपको, मेरे पास पानी था तो पानी दिया भगवान। वही तो, कितनी चीजें सरल है, लोगों ने कितना जटिल बना रखे। जटिल इसलिए बनाया जाता है क्यों? ये धंधे हैं, पैसे कमाने होते हैं लोगों को, तो जटिल बनाया जाता है। अब लोगों को नहीं डराओगे, लोगों को दहशत नहीं दोगे तो पैसा आएगा कहाँ से? तो डराने के लिए भी बहुत चीजों को जटिल बनाया जाता था। एक मेरे जातक ने बताया कि साहब, एस्ट्रोलॉजर ने बोला तू तो गया, तू तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते, तू तो गया, तू तो बर्बाद हो जाएगा, तेरी राहु भी तुझे चल रही है। इससे घटिया लोग हैं यार, क्या बताएं। सूर्य, अब ये जो जनरल है ग्रह शांति के लिए बताया है, इससे सारे ग्रहों की शांति होगी। ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, सारे ग्रहों की शांति, विशेष उपाय है। देवता और ब्राह्मण की वंदना से, प्रतिदिन गुरु की आज्ञा, सज्जनों के भाषण से, वेद कथा सुनने से, होम से, यज्ञ से, पवित्र मन की भावना से, जप से, दान से, ग्रहों से उत्पन्न अनिष्ट ग्रह की शांति। देखो ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। ऐसे तो जाति से कई ब्राह्मण हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के भी हैं, तो ब्राह्मण वो जो ज्ञानी प्रवृत्ति का, इंटेलिजेंट बंदा हो, 1 रुपए भी चीटिंग ना करता हो, ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। ठीक है। जाति पाति की बात ना हो भाई। ग्रह दोष निवर्ती है मुद्रिका या अंगूठी। ठीक है। आचार्य श्रीपति ने बताया है कि उक्त रत्न धारण करने समर्थ हो। कई जो सज्जन ऐसे हैं जिनके दिमाग में रत्नों का भूत सवार हुआ, वो रत्न ही मांगता है। अब चूंकि ये सब टीवी में वीडियो देखते रहते हैं, तो गरीब परिवार के लोग भी वही वीडियो देखता है, और जो बड़े परिवार का देखता है, तो गरीब आदमी, बड़ा आदमी देख लेगा नीलम, तो शनि के लिए नीलम, तो बड़ा आदमी तो नीलम धारण कर लेगा। अब गरीब आदमी का चोरी करके नीलम धारण करेगा, तो उसका भी उपाय श्रीपति महाराज ने सस्ता बताया है। चलो आपको रत्न पहनना ही है, बिल्कुल आप बिल्कुल रत्न के दीवाने हो आप। ठीक है। तो यदि मंगल और सूर्य के अनिष्ट होने पर मूंगा बहुत सस्ता, याद रखना। शुक्र और चंद्र के अनिष्ट होने पर चांदी। देखो शुक्र के लिए जनरली हीरा बताते हैं, लेकिन यहाँ पे चांदी, तो चांदी सस्ती है, और मोती की जगह चांदी। और बुध के अनिष्ट होने पर सोना तो आम गरीब आदमी भी थोड़ा बहुत पहन ही लेता है। गुरु के अनिष्ट होने पर मोती, कहाँ पुखराज की जगह मोती आ गया, मोती बहुत सस्ता है। शनि के अनिष्ट होने पर लोहा, नीलम नहीं बताया, ध्यान रहे। ठीक है। और राहु केतु के अनिष्ट होने पर लाजावर्त। ये लाजावर्त जो रत्न है ये सस्ता है। किससे? गोमेद की तुलना में, लहसुनिया की तुलना में लाजावर्त सस्ता है। और तो ज्यादा जानकारी मैं रत्नों की रखता नहीं, लेकिन जितनी जानकारी इतना बता रहा हूं। अब आपको ये लोहा वाला जो उपाय है, इसमें बहुत सारी बात बताने की है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगदा सत्संग सोसाइटी बिहार, इन लोगों ने बहुत काम किया योग पे। ये बाबा रामदेव जो है ना, ये बाबा रामदेव को बोलना है कि सबसे पहले जो बिहार की योग सोसाइटी है योगदा, वो भारत के मेन योग का प्रचार करने में योगदा सोसाइटी मुंगेर बिहार, इनने सबसे बड़ा महान काम किया है। ठीक है। तो उन्होंने ये बताया है कि उसमें योगी महाराज ने बताया कि सामान्य योगी परमहंस जी
उन्होंने बताया ग्रह शांति के उपाय में सामान्य प्रयोजनों के लिए सोना, चांदी और तांबे का कड़ा धारण करने का परामर्श दिया करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ विशेष फल लाभ के लिए तुम चांदी और शीशे का कड़ा धारण करो। चांदी और शीशा कितना सरल हो गया ना, और कितना सस्ता हो गया ना। नीलम आम गरीब आदमी तो नीलम पहन नहीं सकता, लेकिन वो वीडियो देख देख के पागल हो चुका है, क्योंकि उसको वीडियो देखता है और बोले नहीं मैं तो नीलम ही पहनूंगा, नीलम ही पहनूंगा। तो वो उन मिडिल क्लास के लोगों के लिए मैं ये उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि आप तो पहनोगे वही। भाई मैं कितनी अच्छी सलाह दूं, लेकिन आप वही करोगे जो आपको टीवी वाला बताता है, क्योंकि दिमाग में छपा है ना। तो ये लोहा भैया, ये लोहा से भी शनि की शांति होती है। ये पहन ले, ये काड़ा बना ले चांदी का और शीशे का, और शांति रहे। अपनी अम्मा को मत परेशान कर नीलम के लिए, है ना। गरीब आदमी कहाँ नीलम पहनोगे यार, ध्यान तो रखो। देखो जो टीवी में बता रहा है ना, वो ये नहीं बताता कि ये वीडियो किसके लिए है, वो सबको पेल देता सबके ऊपर। सब सुनो, अब बता दे भाई, गरीब आदमी का तोड़ भी तो बता कुछ। अनन्य चिंतित माम जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य अभियुक्ताम योग क्षेम वहामी हम, भगवान कृष्ण गीता में 9:22 में कहते हैं, अध्याय 9 श्लोक 22। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, वे निरंतर मेरी पूजा पाठ करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास होता है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। आई प्रिजर्व दैट हैव, वो कहते सब तुम्हारा रखना, मैं तुम्हारी जितनी कमी सबको दूर करूंगा। बट दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विथ एक्सक्लूसिव डिवोशन, अनन्य भाव से। और ये अनन्य भाव नहीं है लोगों के पास, सब लोग बिल्कुल लालची हो गए, अनन्य भाव है ही नहीं। और ये पत्रम पुष्पम फल वाला 9:26 में मिल जाएगा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। और आपको काम की बात और बता दूं मैं, एक पहले ये वाला बता देता हूँ कि आपका कौन कौन सा ग्रह खराब है। वीडियो लंबा हो कोई दिक्कत नहीं आती। देखो मेष लग्न यदि आपकी हो तो मेष लग्न में क्या होगा, ये शुक्र यहाँ पे नीच का हो गया, ये खराब हो गया, और ये 8वां शुक्र खराब हो गया, और ये 12वां शुक्र तो उच्च का हो गया। ये खराब फल नहीं देगा, अच्छे फल देगा भैया, ठीक है, उच्च का हो गया। क्योंकि अब किसी जातक का वृषभ लग्न हो तो यहाँ शुक्र पंचम भाव में नीच का हो गया, तो इसको क्या हो सकता है, संतान में समस्या हो जाए, बच्चों में समस्या हो जाए, पुत्रादृष्टि हो जाए, है ना, और संतान की समस्या हो जाए, और प्रेम प्रसंग में फंस जाए, बार बार प्रेम प्रसंग फेल हो जाए। और ये देखो, ये यहाँ पे अनिष्ट, ये 8वें में अनिष्ट और ये 12वें में अनिष्ट। तो उपाय बता दिया हूँ मैंने ऊपर। मिथुन लग्न की कुंडली वालों, ये 12वें में अनिष्ट, ये 10वें में 8वें में अनिष्ट, ये 6ठे भाव में अनिष्ट, और ये 4थे भाव में नीच का हो गया है। माता के सुख में कमी, अन्य सुख में कमी, ठीक है, और कई प्रकार की लग्जरी में कमी, ठीक है। शुक्र से क्या है, दाम्पत्य जीवन में भी कमी आ जाती है, शुक्र नीच का हो जाता है। ये 12वां शुक्र अनिष्ट। कर्क लग्न की कुंडली, ये 8वां शुक्र अनिष्ट, ये 6वां शुक्र अनिष्ट, और यहाँ पे 3रे भाव में शुक्र नीच का हो गया, तो अनिष्ट हो गया। सिंह लग्न की कुंडली, ये 12वां अनिष्ट, ये 8वां अनिष्ट, और ये 6वां अनिष्ट, और ये देखिए शुक्र यहाँ पे नीच हो गया वाणी भाव में। ये व्यक्ति बोलचाल में वाणी दोष हो गया, दूसरे स्थान पे शुक्र नीच का हो गया, वाणी दोष हो गया, दिक्कत हो जाए, ठीक है। जो शुक्र के लेके जो कारकत्व है, किसी महिलाओं को बोलने से रिलेटेड को फंस जाओ, प्रॉब्लम हो जाए, लग्जरी में कमी हो जाए। शुक्र तो लग्जरी देता है सब जीवन में। शुक्र देखो, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र यदि लग्न में होते हैं नीच का हो गया, तो उपाय बता दिया हूं मैंने भैया। ये 12वां नीच का, ये 8वां नीच का, ये 6वां नीच का। कन्या लग्न की बात कर रहा हूं। तुला लग्न वालों, ये यहाँ पे 12वें में नीच का हो गया, ठीक है, और ये 8वां खराब, और ये यहाँ पे कन्या तुला लग्न के लिए 6वां शुक्र, यदि 6वें स्थान पे शुक्र हो गया तो भैया उच्च का हो गया। ये अच्छे फल देगा भैया, अच्छे फल देगा, है ना, टेंशन नहीं। वृश्चिक लग्न, ये 12वां देखिए शुक्र यहाँ खराब हो गया, ये 8वां में बिगड़ गया, और ये 6वें में बिगड़ गया, और लेकिन ये 11वें स्थान पे नीच का हो जाता। अब लाभ स्थान पे ग्रह नीच के हो जाते हैं तो जीवन की समस्त जो हमको उपलब्धियां मिलनी है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, और हमारे जीवन में होने वाले लाभों में कमी हो जाती है। यदि लाभेश नीच का हो जाए तो व्यक्ति दरिद्र भी हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये देखिए यहाँ पे शुक्र अपनी राशि का है, ठीक है, धनु लग्न की कुंडली में 6ठे भाव में शुक्र अपनी राशि का है, मेरा कर्सर चल रहा देखिए, ठीक है। तो ये तो अच्छा क्या अपनी राशि के ग्रह अच्छा ही फल देंगे ना। ये 8वां बुरा है कर्क राशि का, और ये मंगल की राशि का ये भी बुरा है, ठीक है। अब ये शुक्र धनु लग्न के लिए 10वें स्थान पे रहे तो नीच के हो जाते हैं, तो भैया काम धंधे में बेहद तकलीफ देंगे। तो क्या करो, उपाय करो, मैंने उपाय बता दिए हैं, बिना पैसे के, बिना खर्च के। ये शुक्र 12वें मकर लग्न, शुक्र 12वें में अनिष्ट है, और 8वें में अनिष्ट है, और 6वें में भी अनिष्ट है। और ये शुक्र यहाँ यदि नीच का हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों का कई बार पिता भी बैड कैरेक्टर होता है, पिता का भी चरित्र खराब होता है, ये भी हमने पाया है।
जिसके धनु लगन की मकर लगन की कुंडली हो और यहाँ शुक्र नीच का हो जाए तो जातक तो हो ही नीच का, जातक तो बदमाशी मतलब जातक का चरित्र तो होगा ही खराब का, उसके पिता का भी चरित्र खराब हो सकता है। ऐसा है भैया कुंडली, बड़ा गहन विज्ञान है मेरे भाई। देखो कुंभ लगन की कुंडली, कुंभ लगन की कुंडली में शुक्र यहाँ पे नीच का हो गया 6ठे भाव में, और ये यहाँ पे 8वें में तो परम नीच का हो गया, है ही 8वां भाव खराब और नीच का भी हो गया, और ये 12वें में भी नीच का कहलाया। ठीक है, तो उपाय बता दिया हूँ सरल, बिना पैसे खर्च किए। ये शुक्र मीन लगन की कुंडली में 6वां शुक्र खराब है, ये 8वां शुक्र खराब है, और ये 11वां शुक्र भी खराब है। लेकिन मीन लगन की कुंडली में शुक्र 7वां भी नीच का हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन में बेहद तकलीफ। ठीक है, पत्नी की चरित्रता पे शंका, बड़ी दिक्कत है। तो भैया ये मेरा वीडियो हो गया नॉन स्टॉप, बड़ा लंबा वीडियो ने बता दिया हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है, क्या निवेदन है कि देखो भैया, जो व्यक्ति सात्विक भाव का है, पूजा पाठ करता है, रामचरितमानस करता है, गीता भागवत का पाठ करता है और बड़ा सात्विक प्रवृत्ति का है, उसको कोई टेंशन नहीं लेना और उसको कभी कोई सुख हीरे मोती की जरूरत नहीं पड़ती, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। थोड़ा सा समय खराब होता है, सब कट जाएगा। अब जैसे ये शुक्र की महादशा चली, अब शुक्र में राहु आएगा तो तकलीफ बढ़ती है, मृत्युंजय जब पढ़ लो। ठीक है, कितना वर्ष, 3 वर्ष का समय बहुत खराब रहता है यार। फिर गुरु का 2 वर्ष 8 माह का समय है, तो ऐसे 3 वर्ष के 2 वर्ष के अधिकतम, देखो शुक्र में राहु अधिकतम 3 वर्ष का है। ठीक है, तो ये समय थोड़ा सा खराब रहता है। तो भैया ज्यादा से ज्यादा जातक को 3 वर्ष तकलीफ रहेगी, इसके बाद सब नॉर्मल होता है। वो मंत्र पढ़े तो ठीक हो, ना पढ़े तो ठीक है, और बिना नगीना का भी ठीक हो जाएगा। ये है खास बात, क्योंकि डेस्टिनी अपना काम करती है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पब्लिक के बीच में डालें इसको कि यार ये दिनेश शर्मा नाम का आदमी है, इस प्रकार का बता रहा है और ये बता रहा है कि ऋषि महाराज ने तो नगीने बताए नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरे एस्ट्रोलॉजर कैसे नगीने बताते हैं? जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर नगीने बताता है उसको बोलना ऋषि महाराज का कोई श्लोक है, कोई रेफरेंस है, दे दे मेरे भाई, तो फिर वो आपसे चिढ़ जाएगा, अरे तुम रेफरेंस मांगते हो हमसे, है वो दिनेश शर्मा बेवकूफ चोर आदमी होगा, मूर्ख होगा, ऐसा बोल देगा वो। ठीक है, तो बोलना महाराज ऋषि पाराशर ने तो नगीने के बताए नहीं, तो इस लोग बता दे मेरे को, फिर देखो कैसा चिड़चिड़ाएगा वो, गालियां देता है फिर सीधे वो। ऐसा का ऐसा है भैया। मैंने अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैंने बहुत कोशिश किया कि आपका पैसा बच जाए, लेकिन अब आप जानो भैया